नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मौसम का बदला मिजाज, बादल छाए, तेज अंधड़ से गिरा पेड़, उड़े चद्दर। मौज मस्ती की जगह पर मिला खौफनाक मंजर, डर के मारे इधर उधर भागे लोग। चोर लुटेरों में पुलिस का कोई खौफ नहीं, एक व्यापारी व बुजुर्ग महिला को बनाया निशाना, छीना झपटी में महिला की नाक जख्मी। बजरी खनन रोकने की मांग, ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया, आंदोलन की दी चेतावनी। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की जांच एसआईटी सीबीआई से कराने की मांग। डिलीवरी रेट कम करने के विरोध में कुरियर कंपनी के 40 डिलीवरी बॉयज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए बनी जगह पर जबरन तोड़फोड़ करती जेसीबी, हाथों में डंडे लेकर उत्पात मचाते युवक और उनसे बचने के लिए इधर उधर भागते अधनंगे लोग, रोते बिलखते बच्चे व महिलाएं। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई फिल्मी शूटिंग का दृश्य हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाटर पार्क में मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी में अपने परिवार और दोस्तों के सुकून के कुछ पल बिताने के लिए चित्तौड़ रोड पर बने वाटर पार्क में गए, मगर दहशत में इधर उधर भागना पड़ा, क्योंकि किंग्स वाटर पार्क में आए कुछ युवा बिना टिकट का शुल्क चुकाए अंदर घुसने का प्रयास करने लगे तो उन्हें रोका गया। इससे नाराज होकर उन्होंने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। इस घटना के कुछ और वीडियो सामने आए हैं, जिन्हें देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हंगामे के दौरान वहां मौजूद परिवारों को किस डर से गुजरना पड़ा होगा। हालांकि दोनों पक्षों के अपने अपने आरोप हैं, मगर वहां जो हुआ वो मौके पर मौजूद लोगों के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं है। हमीरगढ़ के निकट वाटर पार्क में गुंडागर्दी, उत्पात मचाने एवं पार्क में जबरन जेसीबी ले जाकर जमकर तोड़फोड़ व हवाई फायर कर सनसनी फैलाने के ऐसे डराने वाले दृश्य सामने आए, जिन्हें देखकर हर कोई सहम जाए। इतना ही नहीं, जेसीबी से वाटर पार्क में लगे स्विमिंग के उपकरण, झूले भी क्षतिग्रस्त हो गए। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को डिटेन किया और वारदात में प्रयुक्त जेसीबी व कार को भी जब्त कर लिया। कंगरार एसएचओ मोतीराम ने बताया कि पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। डिटेन आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है। उत्पात मचा रहे युवकों ने तोड़फोड़ कर वहां रखी राशि भी लूट ली थी। हंगामे की सूचना पर डीएसपी सिंह और गंगरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की थी। उधर पार्क में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और उत्पात का वीडियो बना लिया, बाद में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो में बड़ी संख्या में युवक उत्पात मचाते नजर आ रहे थे।
चोर लुटेरों में अब पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। वे जब चाहे जहां वारदात को अंजाम देकर आमजन को निशाना बना रहे हैं। ऐसी ही 2 वारदातों को लुटेरों ने अलसुबह करेड़ा और आसीन थाना इलाके में अंजाम देते हुए एक व्यापारी व बुजुर्ग महिला से सोने के जेवर लूट लिए। चीना झपटी में महिला की नाक जख्मी हो गई। लूट के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार करेड़ा थाने के सामने रहने वाले व्यापारी दिलीप सोनी शुक्रवार सुबह 5:30 बजे कस्बे में स्थित अपने पुराने मकान पर दूध देने गया। वहां से लौटते समय डाक बंगले से कस्बे के बीच स्थित सुनसान जगह पर बिना नंबरी बाइक से आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने अपनी बाइक आगे लगाकर दिलीप सोनी को रोक लिया। इसके बाद बदमाशों ने दिलीप के साथ हाथापाई कर उसके गले में पहनी सोने की चेन और अंगूठी लूटी और फरार हो गए। लूट की खबर से कस्बे के बाशिंदे सकते में आ गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका देखा। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों का सुराग तलाशने में जुटी है। इस वारदात के कुछ घंटे बाद ही दूसरी वारदात आसीन थाने के कटार गांव में हुई, जहां गांव की रहने वाली दाखी गुजर घर के बाहर बैठी थी। इस दौरान बाइक सवार 2 बदमाश आए जो नकाबपोश थे। ये बदमाश दाखी के पास गए और उससे गांव का रास्ता पूछने के दौरान बदमाश ने उसके नाक में पहनी नथ झपट ली। इससे नाक फट गया और वह लहूलुहान हो गई। उधर वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक से भाग छोटे बदमाशों की उम्र 20 साल करीब बताई गई है। सूचना पर थाना प्रभारी हंसपाल सिंह में जाप्ता मौके पर पहुंची और महिला से लुटेरों के बारे में जानकारी ली। पुलिस का मानना है कि करेड़ा में लूट को अंजाम देने वाले लुटेरों ने ही कटार में लूटपाट की। ऐसे में अगर करेड़ा में लूट के बाद नाकाबंदी और त्वरित तलाश करवाई जाती है तो शायद लुटेरे पकड़े जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। वही था घाटा अरे बाद में बात बुझी कियो के बेरू को मकान किसी बेरू को दूसरा का बेरू बेर जिमने के बेरू को मकान तो उनने को वो करते ही मो तो बेटी तुम जाड़ को देते उ जावे उल्टा कतरा जणा हा दो एक गला में काबरा गोसा बिन ज्ञान दूसरा का सोरे ही शहर में शुक्रवार शाम करीब 4 बजे बाद अचानक बादल छाए और तेज हवा चलने लगी, लेकिन कुछ देर की अंधड़ के बाद बादल बिन बरसे ही गुजर गए। हालांकि छिटपुट बूंदाबांदी जरूर हुई। बीते दिनों से लगातार चली आ रही भीषण गर्मी से लोगों को कुछ हद तक राहत मिली। छिटपुट बूंदाबांदी से सड़कें तर हो गई, लेकिन तेज धूप से तपती सड़कों पर थोड़ा पानी गिरते ही मनोभाप निकलने लगी। वहीं तेज हवाओं व काले बादलों के बीच कड़कती बिजली से लोगों में बारिश की संभावना जताई ताकि भीषण गर्मी से कुछ राहत मिले। वहीं तेज हवा के कारण बाजार में दुकानों के बाहर लगे बोर्ड व ठेले थड़ियों पर तिरपाल को लोग संभाल कर समेटते दिखाई दिए। वहीं मंडी क्षेत्र में कई ठेले वालों के तिरपाल उखड़कर सड़क पर आ गिरे, लेकिन कुछ ही देर बाद मौसम सामान्य होता देख लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। धनोप से राजेश शर्मा के अनुसार क्षेत्र में तेज अंधड़ के साथ हवा चली, जिससे सड़क के किनारे पर लगा बम्बुल टूटकर रोड पर फैल गया, जिससे आवागमन में दिक्कत आई। वहीं धनोप माताजी में एक समाज की धर्मशाला की दीवार गिर गई। वहां पर महिला बकरियां चरा रही थी, जहां हादसा होते होते बचा। गांव में घरों पर लगे लोहे के धनोप में तेज अंधड़ से गिरा पेड़, उड़े चद्दर भी। सवाईपुर क्षेत्र सुबह धूल के गुबार छा गए, जिससे लोग चिंतित हो गए कि क्षेत्र में धूल भरी आंधी आ सकती है। शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे के बाद एकाएक मौसम बदला और देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरे क्षेत्र में हवा के साथ धूल के गुबार छा गए। वहीं पूरा क्षेत्र धूल के आगोश में समा गया। इससे ग्रामीण चिंतित होने लगे। क्षेत्र में आज धूल भरी आंधी चल सकती है, लेकिन 2-3 घंटे के बाद धीरे धीरे मौसम साफ हो गया। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। क्षेत्र में धूल भरी आंधी चल रही है, जिससे ये मिट्टी के कण हवा में मिलने के कारण धूल भरी आंधी है, जिससे ग्रामीणों एवं वाहनों को आने जाने में समस्या हो रही है, क्योंकि ये मिट्टी के कण आंखों में आ रहे हैं। मिलवाड़ा में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच एसआईटी सीबीआई से कराने की मांग को लेकर सिंधी सेंट्रल पंचायत के बैनर तले समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया।
सिंधी सेंट्रल पंचायत की ओर से दिए गए इस ज्ञापन में बताया कि सुभाषनगर थाने में दर्ज एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की एफआईआर की जांच एसआईटी सीबीआई से करवाई जाए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि समुदाय विशेष के परिवार एवं कई लोगों ने गिरोह बनाकर कई वर्षों से समाज की नाबालिग लड़की को सामूहिक दुष्कर्म एवं ब्लैकमेल किया जाता रहा। पीड़िता को डरा धमकाकर व ब्लैकमेल कर उसके साथ अमानवीय कृत्य किए गए। अजमेर ले जाकर समुदाय विशेष के गिरोह के लोगों ने पीड़िता को डरा धमकाकर उसके साथ कई अपराध कारित किए। ज्ञापन में मांग की गई कि इस नाबालिग पीड़िता के साथ अत्याचार सामूहिक दुष्कर्म की जांच उच्च स्तर पर एसआईटी सीबीआई से कराई जाए ताकि अपराध में सम्मिलित समस्त अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। इससे पहले सिंधी समाज के बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। अपराधियों को गिरफ्तार करो, 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 अपराधियों को गिरफ्तार करो। ये ज्ञापन लफ्ज जवाब के लिए है। हमारी एक सिंधी बच्ची को एक मुसलमान लड़का 3 साल से परेशान कर रहा था, जिसका संज्ञान हमें अभी हुआ क्योंकि लड़की को लेकर के वो अजमेर चला गया। अजमेर जाकर के उसने उस लड़की से 3 दिन भूखा प्यासा रख करके शादी करने की कोशिश की। लड़की ने बुर्का पहनने और सहरा पहनने से मना किया, उसको नशे की दवाएं दी गई तो लड़की उस विषय में इतनी बेहोश हो गई कि वो मरू हो गई। तो लोग वो घबरा करके उसको यहाँ छोड़ कर गए, इस धमकी के साथ छोड़ के गया कि अगर तुमने हमारे खिलाफ कार्रवाई की तेरे पूरे परिवार को खत्म करवा देंगे। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारियां हो और उस पर कार्रवाई की जाए। गुरदास लखवानी। करेड़ा में रेगर समाज का सामुदायिक भवन का ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नहीं करवाए जाने से रेगर समाज में खासा रोष है। इसी को लेकर समाज के सैकड़ों लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के साथ ही जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपकर निर्माण शुरू करवाने की मांग की। अखिल भारतीय रेगर महासभा के जिला अध्यक्ष कैलाश तेवतवाल ने कहा कि वर्ष 2023 में विधायक मंडल ने क्षेत्र विकास योजना के तहत करेड़ा में रेगर समाज का सामुदायिक भवन का निर्माण विधायक मद से स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत करवाने की घोषणा की थी। जिला परिषद ने भवन निर्माण की प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति भी जारी कर दी। साथ ही जिला परिषद ने वित्तीय स्वीकृति व राशि हस्तांतरण आदेश के तहत राशि के 8 लाख रुपए स्वीकृत कर 6,40,000 रुपए 21 जुलाई 2023 को ग्राम पंचायत करेड़ा में स्थानांतरित की, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हो पाया। ज्ञापन में निर्माण कार्य अतिशीघ्र शुरू करवाने की मांग को लेकर कलेक्टर के साथ ही जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन दिया गया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। गत वर्ष पूर्व विधायक ने करेड़ा रेगर समाज के मोहल्ले के पास सामुदायिक भवन के लिए 8 लाख रुपए स्वीकृत किए। वो स्वीकृति जिला परिषद कार्यालय से जुलाई 2023 में ही हो चुकी थी और कार्य के ऑर्डर सरपंच, पंचायत समिति, पंचायत, ग्राम पंचायत करेड़ा को दे दिए गए। तब से लगाकर आज दिन तक ग्राम पंचायत करेड़ा ने उस राशि को दबा रखी है। हमारे लोग बार बार सरपंच को, स्थानीय लोगों को, वीडियो सभी को कह के थक गए और आज वो काम धरातल पर नहीं हुआ। इससे रुष्ट होकर आज 300 आदमी करेड़ा निवासी जो इस प्रकरण को लेकर कलेक्टर साहब से मिले हैं। नरेंद्र मोदी को एनडीए का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल तथा गठबंधन के अन्य दलों के नेताओं ने मुर्मू को केंद्र में मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश करने से संबंधित पत्र सौंपा। उल्लेखनीय है कि मोदी को इससे पहले राजग संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से गठबंधन संसदीय दल का नेता चुना गया। मोदी तथा नई मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्यों के रविवार शाम को शपथ लेने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 293 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल किया है। वर्ष 1962 के बाद ये पहला अवसर है जब कोई नेता 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सेलस मेडिकेयर, चिकित्सा सुविधाएं आपके द्वार। गंभीर बीमार की घर पर आईसीयू नर्सिंग केयर, बुजुर्गों एवं बीमारों की सेवा के लिए सहायक कर्मी, डॉक्टर ऑन कॉल,
नर्सिंग चिकित्सा ऑन कॉल, बीमार व्यक्ति के लिए घर पर हॉस्पिटल, पलंग, व्हील चेयर, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरण किराए पर उपलब्ध, ब्लड एवं यूरिन सैंपल कलेक्शन पर उपलब्ध, घर पर फिजियोथेरेपी एवं रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्रोग्राम। हेल्पलाइन नंबर 7665006808। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी bhilwadahalchal@gmail.com पर। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। उपखंड रायपुर के नाथड़िया सहित क्षेत्र लगभग 5 गांवों के हजारों की संख्या में आए लोगों ने तहसीलदार सांवरमल अबासरा को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि नाथड़ियास गांव स्थित कोठारी नदी पर बजरी खनन ठेकेदार द्वारा बजरी लीज में अनियमिततापूर्ण कार्य कर नदी ने रेत निकालकर क्षेत्र की चरागाह भूमि में एकत्रित कर रहा है और चरागाह भूमि पर अवैध रूप से कांटा लगा रखा है। नदी में लगातार अवैध खनन करके नदी को 20 से 25 फीट तक गहरा कर दिया है, जिससे नदी में खनन करने से नदी के आसपास के क्षेत्रों में स्थित पेयजल स्रोत का जलस्तर कम हो रहा है। साथ ही लीज ठेकेदार द्वारा अनियमितता से कार्य करने के कारण पनौतिया से उकारपुरा गांव में पेयजल की पाइपलाइन को भी खुर्द-बुर्द करने से पेयजल सप्लाई बंद हो गई। इसके साथ ही बजरी लेने वाले ट्रैक्टर, डंपर व ट्रेलर आने से क्षेत्र के आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का जीवन व्यापन करना दुभर हो गया है, जिसके कारण नदी क्षेत्र के पास के लगभग 5 गांव आसपुर, नाथड़ियास, पनौतिया, उकारपुरा, फतेहपुरा व मोटरों का खेड़ा की जनता में भारी रोष व्याप्त है। लोगों ने कहा कि अगर समय रहते हमारी समस्त ग्राम वासियों की मांग मानकर बजरी खनन की लीज निरस्त कर चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया तो आने वाले समय में समस्त क्षेत्र वासियों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। शाल वैष्णव की रिपोर्ट। दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी के निकट ब्रह्मवाद के पास एक निजी बस शुक्रवार सुबह पलट गई। इससे बस में सवार 20 लोग घायल हो गए। घायलों को पहले सिकरा अस्पताल फिर दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत की वजह से 3 यात्रियों को जयपुर रेफर किया गया है, जबकि बाकी घायल यात्रियों का दौसा जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार सभी यात्री 4 धाम की यात्रा करके लौट रहे थे। इनमें सभी भिलवाड़ा के कोटड़ी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यात्रियों ने बताया कि यह हादसा बस चालक को नींद की झपकियां आने की वजह से हुआ। घायल यात्रियों ने बताया कि वे सभी केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 4 धाम यात्रा करके लौट रहे थे। मेहंदीपुर बालाजी के पास अचानक चालक को नींद की झपकी आने की वजह से बस पलट गई, जिसमें सवार यात्रियों में 20 लोग घायल हो गए, जिनमें एक 14 वर्षीय किशोर भी शामिल है। सभी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा स्थित श्री शेषा अवतार कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान के सहयोग से विशाल महापद यात्रा तथा भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। एकोन विशांति कल्याण महाकुंभ का आयोजन 22 जून से 29 जून तक होगा। इसको लेकर आध्यात्मिक कल्याण महापद यात्रा 19 जून रविवार को निम्बाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी। इस पद यात्रा में भीषण गर्मी के दौर में हजारों श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे। जिला मुख्यालय पर विशाल शोभा यात्रा निकल जाएगी तथा दुर्ग के चरणों का पूजन कर कल्लाजी राठौड़ को निमंत्रित किया जाएगा। राजेश जोशी की रिपोर्ट। 19वें कल्याण महाकुंभ के उपलक्ष्य में प्रथम जो आयोजन है वो निम्बाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ पद यात्रा का है। उसमें 2 से 3 हज़ार लोग जो है तपती गर्मी के बीच वहाँ से सुबह 4 बजे निकल करके 10 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे। किले पर छतरी पर जाकर के दर्शन करेंगे। उसके बाद उनको वापस बसों से रवाना किया जाएगा। उसके बाद अगला जो कार्यक्रम है, मूल कार्यक्रम, वो 22 से 29 जून तक कल्याण नगरी निम्बाहेड़ा में है। पहले दिन भव्य शोभा यात्रा होगी, जिसमें 25 से 30 हज़ार लोगों की भागीदारी, 300 गाँवों की प्रभात फेरियाँ, ऊना का बैंड, स्थानीय लोकल 21 बैंड और 51 मालवी ढोल के साथ हाथी, घोड़े, ऊँट सब कुछ शामिल होंगे। कई झांकियाँ शामिल होगी। विशेष आकर्षण का केंद्र होगा।
भीलवाड़ा में ई कार्ट लॉजिस्टिक कुरियर कंपनी द्वारा डिलीवर रेट कम करने के विरोध में जिले के करीब 40 डिलीवर बॉयज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे। हड़ताल के चलते प्रतिदिन करीब 5 से 6 हजार कस्टमर के कुरियर का काम प्रभावित हो रहा है। वहीं उन्होंने पुराने वेतन को लागू करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि जब तक मांगों पर गौर नहीं किया जाएगा तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कंपनी की होगी। डिलीवरी बॉय मुकेश पाठक ने कहा कि हमें पहले प्रति पार्सल के हिसाब से 14.5 रुपए मिलता था, उसे कंपनी द्वारा 12.20 रुपए कर दिया गया। वहीं बल्क पार्सल में भी आधी रेट कर दी गई। इसके विरोध में ब्यावर, अजमेर, जमशेदपुर सहित भीलवाड़ा जिले के भी डिलीवरी बॉयज हड़ताल पर है। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के पीछे हमारी मुख्य मांग यही है कि जो डिलीवरी बॉय का पुराना वेतन था उसे दोबारा लागू किया जाए और बल्क पार्सल 1 से 5 पार्सल पर जो रेट कम की गई है उसे हटाई जाए। पुनीत जैन की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।